साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर का कितना गहरा असर पड़ा है ये मैं आज के वीडियो में दिखाना चाहता हूं। जो लोग दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत को कितना बड़ा झटका लगा है, और लगा तो है नहीं, आप जानते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। और वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, इस बात को समझिए। वो पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ा करके भारत के लोगों में गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं। लेकिन देखिए कितना बड़ा असर पड़ रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कांग्रेस शासित जो सबसे बड़ा राज्य है, तीन ही राज्य है, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। वैसे मैं तेलंगाना भी आपको दिखा देता, लेकिन आज मैं कर्नाटक में दिखाऊंगा जहां कांग्रेस की सरकार को सिर्फ 2 साल हुए हैं और वहां प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर कितनी प्रचंड लहर है। आंकड़े जो है ना दोस्तों, वो इतनी बड़ी गवाही दे रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूं। और राहुल गांधी को कितना बड़ा झटका लगा है, रोज सवाल दाग रहे हैं। कभी विदेश मंत्री के सामने, कभी प्रधानमंत्री के सामने, रोज 3-4 सवाल एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गया। वो वही सवाल घूम फिर करके जो पाकिस्तान का नैरेटिव है उसी को सामने लाते हैं। और आप देखिएगा दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर का कितना बड़ा और व्यापक असर देखने को मिल रहा है, और वो भी कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में। आंकड़े दिखाऊंगा मैं आपको। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के साथ जुड़िएगा, अपनी बात रखिएगा और बताइएगा कि ऑपरेशन सिंदूर, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस साहस और दृढ़ता के साथ पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, पूरी दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं। मैं भी मानता हूं दोस्तों कि अमेरिका का राष्ट्रपति भले वो सनकी हो, पागलपन का शिकार हो, लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी को के खिलाफ लगातार ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे एक गलतफहमी लोगों में पैदा हो। भारत की जनता पर कितना बड़ा असर पड़ रहा है ये दिखाऊंगा। तो आपसे निवेदन करता हूं, जरूर कमेंट के साथ जुड़िए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों मैंने अपनी आवाज में श्री हनुमान चालीसा रिकॉर्ड किया है। अपना प्रेम और स्नेह वहां जरूर दीजिएगा। ये हनुमान चालीसा आप जानते हैं दोस्तों, हम सब के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, तो मैंने एक नए तरीके से तैयार करने की कोशिश की है। और HB पोएट्री पर काव्य प्रतियोगिता ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही चला रहा हूँ, तो उसमें भी आप शामिल होइएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइएगा। आइए अब आंकड़ों से ही बात करते हैं दोस्तों। इसको देखिए, इस रिपोर्ट को। ओपिनियन पोल, कांग्रेस को बड़ा झटका, ऑपरेशन सिंदूर से इस राज्य का बदला मूड, आज हुए चुनाव तो भाजपा की वापसी तय। जानते हैं, हैदराबाद की रिसर्च एजेंसी है दोस्तों पीपुल्स पल्स और कोडमो टेक्नोलॉजीज, इन्होंने एक सर्वे किया है और ये सीधा कनेक्टेड है ऑपरेशन सिंदूर से, क्योंकि उसके बाद का ये नतीजा है। आप जान करके हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस सर्वे में इसका व्यापक असर देखने को मिलता है, और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो लोगों की भावनाएं हैं वो बिल्कुल उछाल पर है। एक इतना बड़ा स्विंग है दोस्तों कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं अभी आपको वो आंकड़े दिखाता हूं। मैं जरा इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। ये जो सर्वे किया गया है पूरे 1 महीने का है, और इसमें 18 मई तक, जी हां 18 मई, 6-7 मई की दरमियानी रात कार्रवाई हुई थी। 22 अप्रैल को हमला हुआ था। वैसे तो ये सर्वे 17 अप्रैल से चल रहा था, लेकिन उसके बाद हमला हुआ, और हमले के बाद भारतीय सेना ने जो करारा जवाब दिया है, अविश्वसनीय। 18 मई तक के आंकड़े हैं। गांवों शहरों के 10,481 लोगों से बातचीत की गई है। जानते हैं कितनी सीटों का अनुमान है? भारतीय जनता पार्टी को 136 से 159 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को सिर्फ 62 से 82 सीटें मिलेंगी, और जेडीएस को 3 से 6 सीटें मिलेंगी। 224 सदस्यीय विधानसभा है दोस्तों, और सिर्फ 2 साल पहले ही चुनाव हुआ था।
सोचिए, भारी भरकम जीत मिली थी कांग्रेस को और इतना भारी एंटी इनकम्बेंसी है। आप कहेंगे इसका क्या असर होगा? भाई 2 साल बाद ही तो चुनाव है ना। लेकिन अभी दोस्तों 15 अगस्त के बाद बेंगलुरु में नगर पालिका के चुनाव होंगे, बहुत सारे लोकल चुनाव होने। कांग्रेस को सब पता चल जाएगा, आटे नमक का जो भाव होता है ना वो पता चलेगा। और मैं अब आपको सर्वे के कुछ आंकड़े दिखाता हूं, आप देखिए बड़े गौर से, और मैं तुलनात्मक रूप से भी बताऊंगा। ये देखिए, भाजपा को 224 सीटें हैं, मैंने आपको बताया, यानी 113 बहुमत। इस समय अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 136 से 159 सीटें। कांग्रेस कहां है? कांग्रेस सिर्फ 62 से 82 और जेडीएस 3 से 6 सीटें। और एक बात आप जानते हैं ना कि इस समय कर्नाटक में जेडीएस का साथ गठबंधन है, यानी यह आंकड़ा कहां जाएगा आप खुद अंदाजा लगाइए। भाजपा अपने बलबूते वहां पर सरकार बना रही है। जरा मैं पिछली बार का आंकड़ा आपको बताऊं। पिछली बार कांग्रेस को 135 सीटें, 113 बहुमत है, यानी बहुमत से बहुत आगे। इस समय 62 से 82, यानी आधी सीटें। भाजपा पिछली बार 66 सीटें और इस बार 136 से 159, यानी दुगुने से भी अधिक। हालांकि जेडीएस को नुकसान होता दिख रहा है। 19 सीटें थी, इस बार 3 से 6 सीटें। और यह हैदराबाद की कंपनी है, यह भी आपको बता दूं दोस्तों। तो ये तो सीटों की संख्या है। आपको परसेंटेज की बात बताते हैं। भाई सर्वे से पता चल रहा है कि 55% लोग चाहते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। 55%। कांग्रेस के साथ सिर्फ 39.1% और जेडीएस के पास 3.6%। मैं पिछली बार का भी आंकड़ा बताता हूं। पिछली बार बीजेपी को 36%, इस बार 55, आधे से भी अधिक। पिछली बार कांग्रेस को 42.88%, इस समय करीब 40%। आप देख रहे हैं। और कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है, इस बात को आप समझिए दोस्तों। मैं कुछ और सर्वे के पहले पॉइंट्स बताता हूं और आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर कैसे राहुल गांधी को ही झटका लग रहा है, आखिर इतना बड़ा बदलाव क्यों आया, यह भी आपको बताऊंगा। सर्वे में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं, 59.1%। राहुल गांधी 17.3, कहने को तो दूसरे नंबर पे है। कितना बड़ा फर्क है, 3 गुने से भी अधिक, कहीं दूर दूर तक नहीं है। यानी 1 से 100 तक नंबरिंग कीजिए तो राहुल गांधी कहीं नहीं होंगे, इतना फर्क है। उसके बाद आप देखिए योगी आदित्यनाथ, सुपर डुपर हिट, कर्नाटक का है यह ओपिनियन पोल। और मल्लिकार्जुन खड़गे, यह नाम भी चर्चा में लाता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे तो कर्नाटक के ही है ना। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कितना जहर उगलते हैं, क्या है, सिर्फ 2.3%। यानी जिस व्यक्ति की जो मजबूती होती है, अपना गृह राज्य होता है ना, जिसका बेस इतना कमजोर है, वो प्रधानमंत्री मोदी पर इतने तोहमत लगाता है और क्या बोलता है, ऑपरेशन सिंदूर को एक छिटपुट घटना हो गई। आप सोचिए दोस्तों। हालांकि इस रिपोर्ट के बारे में एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, यह कांग्रेस के लिए या सिद्धारमैया के लिए, इस बार सिद्धारमैया को बड़ा इग्नोर किया जा रहा था कांग्रेस के भीतर। वही नंबर 1 चॉइस हैं पॉपुलर मुख्यमंत्री में, 29.2%। और भाजपा में तो पता नहीं, आप भी जानते कौन बनेगा पीएम मोदी का, किनके प्रति जो एक भाव है कि यह व्यक्ति काम करेगा, तो इसमें कोई भी उम्मीदवार डाल दिया गया, वो 16.9%। और सबसे ऊपर है, आप देख लीजिए पूरी की पूरी लिस्ट। लेकिन कुल मिलाकर के दोस्तों इस बात को आप समझ लीजिए कि कर्नाटक में सिर्फ 2 साल के भीतर इतना बड़ा बदलाव आया है। कुछ और आंकड़े आपको दिखाता हूं दोस्तों। केंद्र सरकार के कामकाज कैसा है, वेरी गुड, गुड, एवरेज, बैड, वेरी बैड।
मैं एवरेज को तो नहीं लूंगा, साफ साफ बता रहा हूं। आप सिर्फ वेरी गुड और गुड को जोड़िए। वेरी गुड में 29.6%, गुड में 36.7%, और इन्हीं दोनों को आप मिला लीजिए तो भी ये आंकड़ा 66.3% केंद्र सरकार के कामकाज से खुश हैं। या तो गुड बोल रहे हैं या वेरी गुड बोल रहे हैं। आप कांग्रेस की सरकार में आइए, जो राज्य सरकार है, आपको मिलेगा अगर वेरी गुड और गुड को मिलाइए तो सिर्फ 48.4%, लेकिन नेगेटिव मार्किंग में जाइए तो 51.6% लोग होते हैं। इसमें खराब, एवरेज, बहुत खराब, सबको शामिल कर लीजिए। यानी इस मामले में भी देखिए तो मोदी सरकार काफी बढ़त बनाए हुए दिख रही है। अब सवाल एक मन में उठता है दोस्तों, 2 साल में ऐसे कैसे हो गया? भाई अच्छापन अगर दिख रहा है केंद्र सरकार का तो ये समझ में आ रहा है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी मोदी सरकार पे लोगों का विश्वास है, क्योंकि पता है मोदी सरकार हर कार्रवाई करेगी। तो 2 साल में ये परिस्थिति क्यों हुई? आपको पता है दोस्तों, अभी 20 मई को 2 साल पर पूरा हुआ कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार का। बड़ा जश्न मनाया गया और इसमें 6ठी गारंटी भी लॉन्च कर दी इन्होंने की। 5 गारंटी तो हम पूरा कर ही दिए, 6ठी गारंटी क्या? भू गारंटी। हम सबको उसका मालिकाना हक देंगे। लेकिन ये सिर्फ सरकार की खुशी थी, पार्टी की खुशी थी। आम जनता इस खुशी में शामिल नहीं थी दोस्तों। इसमें राहुल गांधी पहुंचे थे, ये कह रहे थे कि हमने तो सब गारंटी पूरी कर दी, अपना ढोल पीट कर आ गए। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है दोस्तों कि इन्होंने कुछ पूरा नहीं किया। ये झूठ बोलते हैं, ये आधी अधूरी दिखावे के लिए कुछ भी कर देते हैं, बोलते हैं हमने पूरा कर दिया। और यही चीज सर्वे में नजर आ रहा है। और मैं आपको एक एक चीज बता सकता हूं और मैं अभी आपको दिखाता हूं कि आखिर 2 साल में इतनी खराब परिस्थिति क्यों पैदा हुई, क्यों केंद्र सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ गया, अपनी ही राज्य सरकार के प्रति लोगों का विश्वास कम होता चला गया। तो पहला तो यही है, इन्होंने जो भी गारंटी पूरा की, वादा किया, एक भी पूरा नहीं किया, सब आधे अधूरे। आप उसमें अगर देखेंगे शर्तों को तो ये समझ में आएगा कि इनकी नीयत ना तो पूरा करने की थी और ना ये पूरा कर पाए। और इसीलिए आप याद कीजिए, अभी कुछ समय पहले खड़गे ने क्या चेतावनी दी थी, आपको याद है? अपने ही नेताओं को राज्य में जाकर बोल रहे थे, भैया उतनी ही गारंटी करो जितना पूरा करो, पूरा कर ही नहीं पा रहे। भाई इसी राज्य में इन्हीं के नेता डीके शिव कुमार भी कह चुके हैं कि पैसा है नहीं, कुछ बोलना मत। यानी एक आध गारंटी को अगर पूरा करने में जुट भी गए ईमानदारी से तो पैसा ही नहीं है। और यही बात खड़गे साहब, जो ना केवल कर्नाटक के नेता भी हैं बल्कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, गांधी परिवार के सबसे लॉयल हैं, ये कह रहे हैं कि उतनी ही गारंटी का वादा करो जितना दे सको। यानी ना गारंटी पूरा हुई, ना इनके पास पैसा बचा है। अब पैसा क्यों नहीं बचा है? तो भ्रष्टाचार है। भाई कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही तो पूरा नैरेटिव खड़ा कर रही थी कर्नाटक में कि हम जीत जाएंगे, भाजपा वाले भ्रष्टाचारी हैं। ये तो सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। और मैं अपनी बात नहीं कह रहा दोस्तों, आप देखिए इनका जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, मुख्यमंत्री का आर्थिक सलाहकार बसवराज राय रेड्डी, वो कह रहे हैं कर्नाटक भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। आपको तो इस पर कई वीडियो दिखा चुका हूं। यहीं के लोग, इन्हीं की सरकार से जुड़े लोग कहते हैं देखो मैं यहां पर ये फंड तो ले आया वरना ला नहीं पाता, पैसे नहीं है। इन्हीं के लोग बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार में कर्नाटक का कोई जोड़ नहीं है। तो पहला बड़ा मुद्दा, इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। दूसरा मुद्दा, भ्रष्टाचार चरम पर है। तीसरा मुद्दा, सनातन संस्कृति का घोर विरोध। दोस्तों कर्नाटक में जिस तरीके से परिस्थितियां बनाई जा रही हैं, ऐसा लगता है कि वहां पर सनातन संस्कृति से जुड़ा होना कोई घोर पाप है। आप सोचिए, अभी मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं बैकग्राउंडर में नहीं जा रहा। एक रामनगर जिला है दोस्तों, नाम बदल दिया, बेंगलुरु दक्षिण। सिर्फ 24 घंटे के अंदर बेंगलुरु शहर से 50 किलोमीटर दूर
अधिसूचना में कहा गया है कि कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम 1964 की धारा 4(4)(a) के प्रावधानों के अनुसार रामनगर को जिला मुख्यालय घोषित करते हुए रामनगर जिले का नाम बदलकर कर्नाटक राज्य का बेंगलुरु दक्षिण जिला किया जाता है। भगवान राम से कितना नफरत है इनको। भगवान राम का नाम ये सहन नहीं कर सकते। और रामनगरी अयोध्या में जो कुछ हुआ और जिस तरीके से इन लोगों ने बयान दिया, कभी कभी आश्चर्य होता है दोस्तों, क्या ये वही देश है, भगवान राम का देश, जहां खुलकर कांग्रेस पार्टी इस तरीके से राम नाम से नफरत करती है, हिंदुओं को ठेंगा दिखाती है। अफसोस है दोस्तों। अब ये दिख रहा है कर्नाटक के लोग सचेत हैं, जाग गए हैं, और सिर्फ राम नाम से नफरत ही नहीं, मुस्लिम तुष्टीकरण चरम पर है, चरम पर है। मैंने तो आपको दिखाया कि हिंदी भाषा के नाम पर नफरत बोते हैं और उर्दू में बड़ा प्रेम झलकता है, सिर्फ हिंदी से नफरत। कनाडा की बात, कन्नड़ की बात सिर्फ हिंदुओं के लिए करते हैं ताकि भेदभाव कर सके। आपने अभी देखा होगा दोस्तों, पहली बार सरकारी ठेकों में मुस्लिम को 4% आरक्षण धर्म के नाम पर सीधे सीधे बंटवारा है। यह कौन सा धर्मनिरपेक्ष देश है भाई, जहां सिर्फ आप मुस्लिम धर्म के लिए करते हैं? ये लोग देख रहे हैं दोस्तों। और आप सोचिए, मुसलमानों को तो आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन हिंदू मंदिरों से जो प्राप्त राजस्व है उसका सरकार यूज कर ले कहीं पर भी। इसके लिए एक विधेयक पारित किया गया, राज्यपाल के पास पहुंचा। यह विधेयक है हिंदू धार्मिक संस्थान एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती संशोधन विधेयक। राष्ट्रपति के विचार के हेतु इसको सुरक्षित रख लिया गया है। 6 मार्च 2024 को पारित यह विधेयक 16 मई को दोबारा राज्यपाल को भेजा गया था। विधेयक का उद्देश्य क्या है सुनिए। राज्य के हिंदू मंदिरों से प्राप्त राजस्व के एक बड़े हिस्से का साझा कोष के रूप में उपयोग करना है। 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक आय वाले मंदिरों से 5% और 1 करोड़ रुपए से अधिक की आय वाले मंदिरों से 10% राशि एकत्र करने का प्रावधान है। यानी हिंदू मंदिरों से पैसा लेंगे और मुसलमानों को आप आरक्षण देंगे। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, कांग्रेस एक के बाद एक लगातार बड़ी बड़ी गलतियां कर रही है। और गलतियां नहीं है ये सोची समझी रणनीति है हिंदुओं के प्रति हेय भावना। वरना आप सिर्फ एक धर्म के लोगों पर राजस्व वसूली करेंगे, टैक्स लगाएंगे। आप मुसलमानों या दूसरों धर्म के लिए तो कुछ नहीं करते। उनको तो आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, उनको आप ठेके में हिस्सेदारी दे रहे हैं, परसेंटेज सुनिश्चित कर रहे हैं। ये तो संविधान में कहीं नहीं लिखा है दोस्तों। तो मैं तो यही कहता हूं दोस्तों कि चलिए, अच्छा है जो लोग चाह रहे थे कि मोदी सरकार का बुरा हो, मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वो सारा का सारा नैरेटिव ध्वस्त कर दिया। ये दिखा दिया है कि सिर्फ सामान्य दिनों की बात नहीं है, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी मोदी सरकार वो काम कर सकती है, उस तरीके से दमखम दिखा सकती है जिसकी हिम्मत कांग्रेस में कभी ना पहले थी, ना अब है, ना कभी आगे रहेगी। और यही चीज़ कर्नाटक में ओपिनियन पोल में दिख रहा है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, बताइएगा आप क्या सोचते हैं, कर्नाटक में जो कुछ चल रहा है उसे आप कैसे देखते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी में जो मैंने अपनी आवाज़ में श्री हनुमान चालीसा रिकॉर्ड किया है, अपलोड किया है, देखिएगा वीडियो कैसा लगा। कुछ लोगों के सुझाव भी आए हैं, उस पर भी ध्यान रखूँगा, लेकिन आप देखकर ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ, HB पोएट्री से भी जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।